जो आपने एक क्लिनिक खोल रखा है, हॉस्पिटल खोल रखा है, ये यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखी है वो कहीं न कहीं लगता है कि इतने कंकड़बाग के इस एरिया में जो है सो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए हमने तो कहीं नहीं देखा है। क्या कुछ सोच के सर यहाँ पे आपने ये क्लिनिक डाला है और क्या-क्या सुविधाएं मरीज को मिल रही है? अपना नमस्कार, धन्यवाद। एक्चुअली मैं यहाँ पटना 2011 में आया हूँ। मैं जो एडवांस चाइल्ड केयर एंड क्योर का स्टार्ट किया था। पहले तो छोटा ही सेटअप था, बट समय के साथ धीरे धीरे फिर यहाँ ना जैसे जैसे लोगों की बढ़ी, हमने उनकी सुविधाएं बच्चों के लिए अलग अलग सुविधाएं बढ़ाते गए। हमारे एक्चुअली हमने MD PMC से किया है, PGI चंडीगढ़ से हमारी सीनियर रेजिडेंसी हुई। वहाँ जब मैंने PGI चंडीगढ़ गए तो वहाँ देखा कि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो चंडीगढ़ में आते हैं PGI चंडीगढ़ में, वो बिहार के हैं और यूपी इस तरह। तो वहाँ के भी कई कंसल्टेंट से बात की कि भाई जब ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी, इवन सिंपल सा दौरा के लिए, चाहे ये इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए भी वो लोग PGI चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं तुम वहाँ अपना एक क्लिनिक वहीं पर इस्टेब्लिश करो और वहीं देखो, बिहार का ही से लोगों का सेवा दो। तो इस बात से मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे वहीं स्टार्ट करनी चाहिए जो इसमें सारे तरह का सुविधा हो। तो ये टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल है, इसमें OPD की व्यवस्था है ना, बच्चों के प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, हर तरह के टीकाकरण की यहाँ पर सुविधा है, और हर तरह का है ना, एक छोटे टीके से लेके बड़े टीके तक जो भी अवेलेबल है सारे कुछ हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी है विथ रिलायबल प्राइसेस। दूसरा OPD सुबह और शाम 2 समय की OPD, ये ज़्यादातर मंडे को बंद रहती है, बाकी दिन खुला है। इसके अलावा यहाँ पे इंडोर की भी व्यवस्था है, जिसमें NICU और PICU। NICU में छोटे नवजात शिशु जो कि जन्म से लेके 1 महीना तक बच्चे जिसमें रखे जाते हैं, उसके लिए सारे तरह की सुविधाएं, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, सारे मशीन, सारे एडवांस मशीन है जो कि आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल जो अपोलो और दूसरे जगहों पे मिलती है उस लेवल के सारे मशीनरीज का हमने इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर के लिए भी पूरी व्यवस्था है। छोटे बच्चे जो जन्मते हैं कई सारे बीमारियों के साथ और आते हैं, जिनका लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है, खाने का नली नहीं बना है, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स है, उसकी भी सर्जरी इसी हॉस्पिटल में होती है। उसके लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। फिर बड़े बच्चों के ICU और वेंटिलेशन की सुविधा, जिसमें सांस की तकलीफ हो, वेंटिलेटर तक लगाने की सुविधा, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं न कहीं सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि NICU की व्यवस्था है, तो कितने बेड के मतलब NICU कितने बच्चे? 30 बेड के NICU है, 30 वार्मर्स हैं हमारे पास, और सारे GE जो भी ब्रांडेड है, कोई भी लोकल इंडियन कंपनी का इस्तेमाल कम ही हमारे हॉस्पिटल। एक और अहम सवाल सर हम जानना चाहेंगे, मान लीजिए अब आपने जैसा कहा कि ये क्लिनिक है, तो क्या ये इस क्लिनिक में रात को 11 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे 24x7 ये क्लिनिक चालू है, या चाहे कोई टाइमिंग है आपका जिसके बच्चे को एडमिट किया जा सकता है? एडमिशन के लिए कोई टाइम बार नहीं है, 24x7 अब सप्ताह में खुला रहता है। बट अगर आप OPD बेसिस की बात करते हैं तो ये सिर्फ सुबह और शाम का जो वक्त है, 4 से 5 घंटा सुबह और शाम का 3 घंटा, बस उतना ही देर ओपन होता है, और उस दौरान आप OPD में अपना इलाज। एक और सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आप पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म के समय से ही मंदबुद्धि उनको देखा जाता है, एक उम्र आने पे पता चलता है कि इनका कहीं न कहीं किसी शरीर का विकास नहीं हो सका है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये कई कारणों से देखा गया है कि कुछ जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये हो सकता है, और कई बच्चों को आनुवांशिक प्रॉब्लम के वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो मंदबुद्धि होती है। जैसे जन्म के समय देर से रोना, बच्चे को जॉन्डिस हो गया और समय पर उसका इलाज नहीं हुआ, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना,
है ना, शुगर की कमी हो जाना अचानक, है ना, डायबिटिक, जैसे डायबिटिक मदर हैं उनके बच्चों की शुगर लो होने का चांसेस होता है, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी, ये सब कारणों से होता है। तो इसलिए डिलीवरी ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बच्चे के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये हम ज़्यादातर चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम अवॉइड 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुवांशिक होती हैं, पेट में ही बनावट में ही प्रॉब्लम होने की वजह से या दिमाग के डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम होने की वजह से होती है, उसको तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम डिलीवरी के दौरान जो प्रॉब्लम हो रही है और जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो बच्चा ये जॉन्डिस, देर से रोना, ऑक्सीजन की कमी, शुगर की कमी, ये इस चीज़ों को हम लोग आराम से बचा सकते हैं। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएटली हम लोग NICU में लाकर उसको प्रॉपरली केयर कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर डिलीवरी हो जहाँ बच्चे के डॉक्टर भी अवेलेबल हों और जितनी जल्दी हो सके तो NICU में हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट सर एक टाइमिंग बताइए जिसमें जैसे कि मान लीजिए डिलीवरी जहाँ हुआ किसी अस्पताल में, लेकिन वहाँ पेडियाट्रिक डॉक्टर नहीं है, तो कितने घंटों के अंदर, कितने टाइम के अंदर उनको एक पेडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बच्चों को? देखिए, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी। लेकिन यह है कि पहला मिनट ही गोल्डन मिनट कहलाता है। अगर फर्स्ट मिनट में अगर वो प्रॉब्लम होते है, अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई बच्चे की, तो फिर आप उसको बाद में कितना भी करके वो जो डैमेज होता है फर्स्ट मिनट में, उसको गोल्डन पीरियड को अगर निकल गया तो फिर मुश्किल नहीं होता है। बट फिर भी अगर अब कोई सुविधा नहीं है, अब प्रॉब्लम हो ही गई है, तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी भी बच्चे का स्पेशलिस्ट के यहाँ रश करना है, जल्दी से जाना है और उनको दिखाना है। क्या लगता है सर, अगर जन्म के समय में कोई पेडियाट्रिक डॉक्टर अगर किसी बच्चे को पूरा थॉरो चेकअप कर लेते हैं और अगर उनका रिपोर्ट सब कुछ ओके रहता है, तो क्या लगता है कि एक उम्र आने पर, बड़े होने पर में कोई ऐसी बीमारी उभर के सामने नहीं आती है बच्चों में? नहीं, वही बोला, कुछ आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, है ना, जिसका जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह तो आप लोग सब लोग जानते हैं, है ना, कि डाउन सिंड्रोम में कैसे प्रॉब्लम है, जिसको कई बार अल्ट्रासाउंड्स वगैरह में कुछ पकड़ में आता है, कभी कभी वो काफ़ी जगह पे मिस होता है और उसको हम लोग बाद में वो डेवलप जब करता है बच्चा तो उसको दिमागी तौर पर प्रॉब्लम। इसी तरह का अब बहुत सारी और बीमारियाँ हैं और कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती है कि बच्चा शुरू में डेवलप जब करता है तो वो नॉर्मल लगता है, 6 महीना 7 महीने तक नॉर्मल है, बट 6 महीना 8 महीना 10 महीना के बाद अचानक उसके दिमाग में मैंने बार बार दौरा आना और ये सब चीज़ें शुरू होती हैं और उसका दिमाग का विकास भी उल्टा होने लगता है। मतलब जो भी उसने गेन किया है, जैसे चलने लगा तो चल नहीं पा रहा है, बैठ रहा है, बैठने के बाद वो बैठ भी नहीं पा रहा है, रिवर्स हो जाता है। ऐसे भी कई बीमारियाँ हो सकती हैं। चलिए सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जो आपने जिस मकसद के साथ यहाँ पर मैं चाइल्ड केयर एंड क्योर, एडवांस चाइल्ड केयर एंड क्योर का निर्माण किया है, वो ज़रूर सक्सेस हो और बच्चे जल्द से जल्द अगर किसी रोग से ग्रसित हों तो ज़रूर आपसे संपर्क करें। धन्यवाद। दूसरे, हाँ, एक चीज़ और बोलिए सर। हाँ, वो ये कि यहाँ पर कुछ कैशलेस की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, है जी। ना, ताकि कुछ लोगों जिनके पास कार्ड वगैरह है, चाहे आयुष्मान भारत के लिए भी यहाँ अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है अगले 1-8 साल में हम उन लोगों को भी सेवा दें। सर, एक क्वेश्चन मेरा है, ऐसे बच्चा होते हैं, शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी होते हैं। देखिए, किसी को शुरू होता है, बच्चा पैदा लेते हैं, जन्म से उनका कान बंद जाता है, तो उस बच्चे का भी अभी यहाँ इलाज करते हैं? कान बंद होने का इमीडिएटली उसको तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर तो कुछ इमीडिएट काम ऑपरेशन का कोई सुविधा नहीं है? वो तो जब बड़ा होगा तभी ना होगा, उसको सुविधा है? जब बड़ा होगा तो। चलिए, धन्यवाद।